तो देख फिर से हम जो है समांतर श्रेणी के बचे हुए क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करते हैं और आज जो है इसका कंप्लीट लेक्चर आज में ख़त्म समझिए, ठीक है। ओके, फिर अगला जो है हमारा जो लेक्चर होगा अनुपात समानुपात पर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है, पीवा पद क्या है, पीवा पद क्यों है तथा क्यूवा पद P है, तो P प्लस क्यूवा पद शून्य है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करना है P प्लस क्यूवा पद क्या है, शून्य है, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू तथा क्यूवा पद P है तो आपको P प्लस क्यूवा पद बराबर क्या है, शून्य है, ये आपको सिद्ध करना है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इस पे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। पीवा पद क्यों है, ठीक है, ये दिया है ना हमको। तो पीवा पद को हम जो है a प्लस n माइनस वन डी के फॉर्मूले से अगर हम लिखेंगे तो a प्लस p माइनस वन और d इक्वल्स टू क्यू लिख सकते हैं, समीकरण 1। और क्यूवा पद क्या है, क्यूवा पद p है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल्स टू p, समीकरण 2। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, घटाने पर, या 2 में 1 को घटाने पर, जिसमें भी घटाएंगे आप घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 में घटाएं कि 2 से घटाएं, चलो ठीक। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। समीकरण 1 में 2 घटाने पर लिख देते हैं कई लोग, ऐसे नहीं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाते हैं, चलिए a प्लस p माइनस वन डी इक्वल्स टू क्यू और a प्लस q माइनस वन डी इक्वल्स टू p। घटाने पर ये a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा p माइनस वन माइनस q माइनस वन, और यहाँ पे ये जो d है ये दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बराबर q माइनस p, समझ में आया। आगे देखिए d, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं जी, तो p माइनस वन माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन इक्वल्स टू क्यू माइनस p। इसको q माइनस p को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, देखो बता रहा हूँ, इसमें देखो माइनस वाई कर दे रहा हूँ, p प्लस क्यू ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं। फिर d, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो d इक्वल्स टू माइनस p प्लस क्यू, और ये p, और देखिए p माइनस क्यू बचा है ना, ये गुणा में इधर गया तो भाग में, ठीक है। फिर d इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, मिस्टेक क्या है देखिएगा, बता रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, ठीक है। देखिए माइनस को हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो ये p हो गया, ठीक है, माइनस को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में p हो गया, और ये हो गया माइनस q, तभी तो माइनस माइनस ये q प्लस में होगा, समझे कि नहीं, नहीं समझे। देखो ये q प्लस में है, ये q किस में है, तो हमने माइनस को कॉमन किया तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ठीक है। फिर देखिए माइनस p माइनस क्यू, और ये इधर आएगा तो ये होगा p माइनस क्यू, तो ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस वन, वैसे नहीं है, दोनों में डिफरेंट है। पीछे में कोई कौन बोला वैसे तो बना करके, दोनों में डिफरेंट हुआ है। अगर वो प्लस होता और नीचे माइनस होता तो कैंसिल नहीं होता है, वो कैंसिल हो ही नहीं सकता था, आप लोग तो कटा देते कुछ भी करके, ठीक है। लेकिन रूल्स, ये प्लस होता नीचे माइनस तो कैसे कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। समझ आया प्रेरणा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत,
अब समीकरण 1 में 2 में जिसमें आप मान रखना चाहते हैं रख सकते हैं, आ जाएगा इस 1 में, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं डी का मान, तो क्या है a प्लस p माइनस 1 और d की जगह होगा -1 इक्वल्स टू q। a देखिए यहाँ पे इसके साथ अगर हम इंटू कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये होगा -p और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू q। समझ में आया? आगे देखिए a बराबर ये q है, -p इधर गया तो +p और +1 इधर गया तो -1, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए हमें प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार p प्लस क्यूवा पद, यही बोला है ना। p प्लस क्यूवा पद लिखने का टेक्निक याद रखिएगा, ठीक है। p प्लस क्यूवा पद तो यहाँ पे बनाता हूँ बोर्ड में, ठीक है। तो p प्लस क्यूवा पद तो हमारा फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू होगा p प्लस क्यू, ठीक है। एन का वैल्यू यही होगा, ठीक है। आगे देखिए ए का मान क्या है, ए का मान कहाँ है जी, दिख नहीं रहा है, हाँ ये है क्यू प्लस p माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और d का मान क्या है -1। ए p प्लस क्यू छोटा सा लिखना ना p प्लस क्यू को। फिर यहाँ पे देखिए q प्लस p माइनस 1 प्लस, अब देखिए इस 1 का इसके साथ गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस +1 -1 माइनस क्यू प्लस p माइनस p सब कट गया, तो यहाँ पर आपका उत्तर आकर आया है 0। अतः यह सिद्ध हो गया, ठीक है। अतः जरूरत नहीं है, यह सिद्ध हो गया लिख दीजिएगा, ठीक है। इजी है, पूछो कहाँ पे नहीं आया समझ में, आ गया? अगला क्वेश्चन है, यदि a, b, c किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें, क्यूवें और आरवें पद है, मतलब जो है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि पीवें पद क्या है, समान ए है, ठीक है। आ रहे समझ में? ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 d बराबर a। किसी समांतर श्रेणी का a, b, c पीवे, क्यूवे और आरवे पद के मान है बोल रहे हैं, तो पीवे पद के मान a हो गए, ठीक है। तो क्यूवे पद के मान क्या हो गए, क्यूवे पद के बोला है वो b है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस क्यू माइनस 1 d इक्वल्स टू b। समझ में आया? और इसी प्रकार आरवे पद क्या है, c है, मतलब a प्लस आर माइनस 1 d इक्वल्स टू c। समझ में आया? आया कि नहीं? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे a q माइनस आर प्लस b आर माइनस p प्लस c p माइनस क्यू बराबर 0, ठीक है। किससे किससे बन जाएगा ये, ठीक है। आप देखिएगा कैसे बनेगा, ठीक है ना। एलएचएस में मान रखिए क्योंकि हमारे पास जो है सभी के वैल्यूज मिल गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। कहाँ से? एलएचएस क्या क्या, a क्यू माइनस आर प्लस b आर माइनस p प्लस c p माइनस क्यू। a का मान क्या है, देखिए a प्लस p माइनस 1 d, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं q माइनस आर प्लस b का मान देखिए क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1 d और ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं r माइनस p। फिर c का मान क्या है, c प्लस r माइनस 1 और ये d, और यहाँ पे लिख सकते हैं p माइनस, a तो लिखा है जी, ठीक है, a प्लस आर माइनस 1 डी, ठीक है। समझ आया? ठीक है, इसका मतलब देखिए
यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर दो घटक है, दो कंपोनेंट्स है, प्लस के इधर भी है, प्लस के उधर भी है, मतलब इस q का गुणा एक बार इसके साथ होगा, मतलब q माइनस आर का गुणा एक बार a के साथ होगा, एक बार इन दोनों के साथ होगा। वैसे ही यहाँ पर r माइनस पी का गुणा एक बार a के साथ होगा और एक बार q माइनस वन डी के साथ होगा। तो आप ध्यान से देखिए, और देखिए एक बार p माइनस क्यू का गुणा a के साथ होगा और एक बार r माइनस वन और d के साथ होगा। तो आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि सब में a का गुणा हो रहा है, तो क्यों ना a को कॉमन कर दें। तो a को कॉमन कर दोगे तो किसके किसके साथ गुणा हो रहा है, वो q माइनस आर प्लस आर माइनस टी प्लस पी माइनस क्यू। बोलो समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही बनाना है ना। ठीक है, आप लोग जो है, और इसके कई तरीके हैं बनाने के यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये मेरे को इजी लगता है तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा तो d सब में है, तो d को क्या कीजिए, प्लस d को कॉमन कर देंगे तो अंदर में क्या बचेगा, p माइनस वन का गुणा इसके साथ p माइनस वन और q माइनस आर। समझ में आया? फिर प्लस होगा q माइनस वन और r माइनस p। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लस r माइनस वन और p माइनस q। बोलो किसी को कंफ्यूजन है तो बेटा मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बोलिए। देखिए ये q माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया। r माइनस में, r प्लस में, कट गया। p माइनस में, p प्लस में, कट गया। ठीक है, कट गया ना, तो वहाँ पे जीरो बचा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a बराबर, सॉरी, a मल्टीप्लाई जीरो प्लस d, और यहाँ पे देखिए क्या बचा, p का गुणा जो है, यहीं पे बना दूँ क्या, किस साइड बनाऊँ, साइड, चलो ठीक, यहाँ पे ऐसे करके बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे a मल्टीप्लाई जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस d, और गुणा होगा p का गुणा q से, फिर p का r से। चलो p का q से हुआ तो p q होगा, फिर p r होगा, माइनस पी आर, माइनस और प्लस तो माइनस हो गया, और q वन जा q, माइनस माइनस प्लस, r वन जा r, फिर प्लस क्यू आर का ये क्यू आर लिखिए। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस क्यू पी, फिर माइनस आर, फिर माइनस माइनस प्लस पी, इसके बाद प्लस आर पी। समझ में आ रहा है? और प्लस माइनस आर माइनस होगा और क्या होगा, वो माइनस आर क्यू। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस पी, फिर माइनस माइनस प्लस और ये क्यू, ए जीरो जा जीरो। ठीक है, डी पी क्यू प्लस में कहीं पे माइनस में होगा वो पी क्यू, ये देखो ये पी क्यू तो ये क्यू पी है ना, कट गया। पी आर माइनस में है, ये यहाँ पे, ठीक है, प्लस में है। ठीक है, आ रहा है समझ में? कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, पी आर है कि आर पी है, दोनों वही 6 गुणा में है, आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये क्यू है। आप लोग एग्जाम में इसको कटा सकते हैं इस तरीके से। ठीक, कटाइएगा, माइनस क्यू ये है तो ये देखो प्लस क्यू। ठीक है, प्लस आर है, माइनस आर, प्लस क्यू आर, हाँ ये ठीक है, माइनस क्यू आर। ठीक है, माइनस पी और ये प्लस पी। कुछ बचा क्या? नहीं। ठीक है, तो जीरो बचा है, कैसे कुछ नहीं बचा। जीरो प्लस डी जीरो जा जीरो, और ये जीरो जीरो को, जीरो और जीरो को जोड़ने पर 2 जीरो होता है क्या? जीरो होता है। ठीक है, ओके, एक नोट करो। अच्छा, सिद्ध हो गया लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः a, b, c है, तो सिद्ध कीजिए कि। क्या सिद्ध करना है? ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिद्ध करना है a बटे p q माइनस आर प्लस b बटे q r माइनस p प्लस c बटे r p माइनस क्यू बराबर
0, ठीक है। यहाँ पे लिखे कि पी में क्यू में आरवे पदों का योगफल क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, लीजिए, ठीक है, हल करते हैं। आप जानते हैं योगफल का सूत्र क्या होता है, ए से एन इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बोला है कि, एक बार क्वेश्चन दिखाइए फिर से, ठीक है, बोला है कि पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल, पीवें पद का योगफल क्या दिया है, बताइए, योगफल दिया पीवें पद का योगफल, ठीक है, पीवें पद का योगफल a है, क्या है, a है, मतलब a से n बराबर क्या है, a है, तो उसको a से n को का वैल्यू a है, तो यहाँ a लिख दे रहा हूँ, और n की जगह p बटे 2, ठीक है, p में मतलब n होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए इधर, और ये 2a प्लस n की जगह p माइनस 1 और d का d, बोलिए समझ में आया आप लोग को। और बोला है क्यूमें पद, क्या बोला है, क्यूमें पद का योगफल क्या है, बोलिए b है, मतलब a से n बराबर क्या हुआ, b हुआ, तो इसको इसी साइड में लिख दे रहा हूँ, b बराबर q बटे 2, ये 2a प्लस q माइनस 1 और ये d, समझ में आया, आया समझ में, ठीक। आरवे पद का क्या है, आरवे पद का योगफल, ठीक है, c है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a से n बराबर क्या हुआ, c, c इक्वल्स टू r बाई 2, और ये हुआ 2a प्लस r माइनस 1 और d, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। अब एक बात याद रखिए, हमें क्या करना है, a बटे p लाना है, क्या लाना है, a बटे p लाना है, ठीक है। तो a बटे p कैसे आएगा, कैसे आएगा वो, ये p गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो इसको a बटे p लिख सकता हूँ, बराबर यहाँ पे क्या बचा, 1 बटे 2, ये 2a प्लस p माइनस 1 और ये d, समझ में आया। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये थोड़ा जगह छोटा हो गया, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ b बटे q इक्वल्स टू 1 बटे 2 2a प्लस q माइनस 1 d, ठीक है, और आरवे पद का योगफल c है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको c इक्वल्स टू r बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, ठीक है, हाँ r तो लिखा हूँ, ये r है ये, ठीक है, r, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, c बटे r 1 बटे 2, ठीक है, 2a प्लस r माइनस 1 और ये d, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, समीकरण 1, समीकरण 2 और ये समीकरण 3, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, हमें LHS यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उस LHS में इसको पुटअप करना है, ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा बनेगा और यहाँ पे आएगा नहीं, तो मैं इस बोर्ड में उसको बना रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन पे वो उसको करेंगे, ठीक है, कि यहीं से चालू कर दो बनाते हुए, ठीक है, सीधा ले जाऊंगा। तो चलिए देखिए, इसको भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, LHS से, कहाँ से, LHS से, LHS में क्या, a बटे p q माइनस r प्लस b बटे q r माइनस p प्लस c बटे r और p माइनस q, ठीक है। a p का मान देखिए, ये है ना, a p का मान क्या, 1 बटे 2 2a प्लस p माइनस 1 d, ठीक है, और ये q माइनस r, ध्यान दीजिए, ठीक है, सब लोग समझ आ रहे हैं, ठीक। b q का मान क्या है,
1/2 2a प्लस q-1, ये d है यहाँ पे ना, d है समझिए, और यहाँ पे d के बाद क्या बचा है ये इसमें r माइनस p, ठीक है। फिर ये प्लस का प्लस c/r का वैल्यू है देखिए 1/2 2a प्लस r माइनस 1d, ठीक है, और ये p माइनस q, समझ में आया? ठीक है, अब खेल यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए q माइनस आर के गुणा 1 से करोगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा q माइनस r/2, यही होगा। यहाँ पे बच गया 2a प्लस p माइनस 1 और ये d, ठीक है, प्लस r माइनस पी का गुणा 1 से होगा तो r माइनस p/2 और होगा 2a प्लस q माइनस 1 और यहाँ पे d है तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ d को ना, समझ जाना, d और ये, ठीक है, समझ में आया? अब जो है p माइनस क्यू का गुणा 1 से होगा तो प्लस p माइनस q/2 और यहाँ बचा 2a प्लस r माइनस 1d, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे q माइनस r/2 का गुणा ये 2a के साथ होगा, q माइनस r/2 का गुणा p माइनस 1d के साथ होगा, यहाँ r माइनस p/2 का गुणा 2a के साथ, फिर q माइनस 1 के साथ होगा, समझ रहे हो? मतलब इतने का गुणा एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, इतने का गुणा एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, इतने का गुणा एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, समझ में आया? तो जब इसका गुणा होता है तो होता है क्या एक्चुअल में, ये यहाँ सब में देखिए 2a है कि नहीं, वो 2a कॉमन हो जाता है, क्या हो जाता है, और इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाता है, तो आप सीधे लिख सकते हैं वो, या आप चाहें तो एक सीधे ना लिखकर आप एक बार लिख सकते हैं। आप लोग बताइए डायरेक्ट लिखो कि जो है कटा के लिखो सीधे, ठीक है, क्योंकि ये आएगा सीधे 4-5 नंबर का, तो जो है आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, वो समझ जाएगा चेकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेना, क्या लिखोगे, हिंदी में लिख लेना, ठीक है, q माइनस r/2 का गुणा 2a, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2a सभी में होने के कारण वो कॉमन हुआ, उभयनिष्ठ हुआ है, जिसके कारण नीचे का 2 के साथ वो क्या हो गया, भाज्य हो गया, क्या हो गया, विभाजित हो गया, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। लिख लेंगे, अगर वो लिख लेंगे ना हिंदी में एक लाइन तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख लोगे, क्या लिखोगे, ठीक है, 2a कॉमन होने के कारण सभी में 2a होने के कारण उभयनिष्ठ हो गया, और नीचे में जो है क्या, यहाँ पे हर में 2 है जिसके कारण वह क्या होगा, उसके साथ भाज्य हो गया, ठीक है। तो भाज्य हो गया तो क्या बचा हमारे पास, सीधे a कॉमन हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बच गया आपका, या ये कैसे लिखा था जानते हो, ये 2a लिखा था q माइनस r और नीचे में 2 लिखा था एक बार, ठीक है। तो उससे बढ़िया है वो लिखो कि वो हिंदी में लिख लोगे, ठीक, बस वही लिखना, क्या लिखोगे एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, 2a सभी घटक में होने के कारण 2a उभयनिष्ठ हो गया और हर में 2 के साथ वह कट गया या भाज्य हो गया, उतना लिख लेना, फिर उसके बाद सीधे बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आपका q माइनस r, ठीक है, और ये होगा प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, समझ में आया? अब देखिए ये q माइनस r एक बार इसके साथ तो हो गया, अब एक बार q माइनस r/2 जो है इसके साथ जो है होगा, गुणा होगा, तो गुणा होगा तो यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है और d, यहाँ भी देखो 2 है और ये d है, यहाँ भी 2 है और d है, तो हम प्लस d/2 को क्या कर दिए, कॉमन कर दिए, सभी में है तो क्या बचा अंदर में, p माइनस 1, ठीक है, और बचा है q माइनस r, समझ में आया? फिर प्लस q माइनस 1 और यहाँ पे गुणा हो गया r माइनस p के साथ, फिर प्लस r माइनस 1 और p माइनस q, समझ में आप लोग को?
देखिए क्यू क्यू पी पी आर आर कट गया, a मल्टीप्लाई 0 प्लस डी बटे 2, p का गुणा q से हुआ तो पी क्यू, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस पी आर, माइनस प्लस माइनस क्यू बन जा क्यू, माइनस माइनस प्लस आर बन जा आर, प्लस क्यू आर का गुणा हुआ तो क्यू आर, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये हो गया क्यू पी लिखूं कि पी क्यू लिखूं, पी क्यू लिख दूं, ठीक है, लो पी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू क्यू आर पी क्यू, ठीक है। अब देखिए माइनस आर, ठीक है, और ये होगा माइनस माइनस प्लस पी, ये हो गया आर पी का गुणा हुआ तो प्लस प्लस का प्लस पी आर हो गया, प्लस माइनस माइनस क्यू क्यू आर, ठीक है, क्यू आर लिख लिए, ठीक है, और ये माइनस पी और माइनस माइनस प्लस क्यू बन जा क्यू। समझ में आया? बहुत लंबा हो रहा है ना, क्या एक गणित थी उतना नंबर क्या, तो क्या करूं, समझ में आ रहा है? ये देखिए ए जीरो जा 0 प्लस डी बाई 2, ये पी क्यू प्लस में है, ये देखो माइनस में है पी क्यू, ठीक है, ये माइनस इधर है ना, थोड़ा जगह हमारे लिए छोटा हो गया था। अब ये पी आर माइनस में है, और ये देखो ये पी आर प्लस में है, ये क्यू माइनस में है, तो ये देखिए प्लस में है, ये आर प्लस में है, तो यहाँ पे आर माइनस में है, क्यू आर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, और क्या बच गया, ये पी प्लस में और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 0, और 0 प्लस डी बाई 2 का 0 के साथ गुणा हुआ तो 0, और 0 0 जब जुड़ गया तो ये 0 हो गया, ठीक है, सिद्ध हुआ। इजी है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ट्राई करेंगे एक दो बार तो बन जाएगा। मेन खेल तो यहाँ से चालू होता है, ठीक है, इसका यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना हो, ठीक है, ठीक, नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n के योगफल, ठीक है, हल करते हैं। n पदों का योगफल क्या है, n पदों का योगफल क्या है, यहाँ पे s1 है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n पदों का योगफल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं n बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n, इस फॉर्मूले से हम बनाते हैं, ठीक है, ओके। आगे देखिए 2n पदों का योगफल, तो उसको यहाँ पे आप 2n कर दीजिए, ठीक है, ये s1 के लिए और ये s2 के लिए, तो 2n बटे 2, और ये होगा a प्लस n, ठीक है। आगे देखिए s2 बराबर, आप लोग पूरा हिंदी में अच्छे से लिखना ना, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, या भी कैंसिल मत कर, रहने दीजिए, ठीक है, रहने दें। फिर 3n पदों के लिए s3 क्या होगा, वो 3n बटे 2, और ये हो गया a प्लस l, ठीक, कोई दिक्कत? और आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि s3 इक्वल्स टू 3s2 माइनस s1, ओके। इसको प्रूफ करना है आप लोगों को, कैसे प्रूफ करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब यहाँ पे हम बनाते हैं समीकरण, LHS को लेते हैं, RHS को, या ऐसे कीजिए, कैसे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर घटा देते हैं, तो घटाने पर क्या आएगा, यहाँ पे ये होगा s2 माइनस s1 और n बटे 2 a प्लस l माइनस ये होगा आपका 2n बटे 2, यहाँ पे लिखिए a प्लस n, फिर माइनस, और अच्छा 2 में 1 घटाए हैं क्या, अच्छा अच्छा,
कोई बात नहीं, आगे में 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको 1 और 2 लिख दीजिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं बनेगा ना, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। चलो फिर से करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। तो H2 माइनस H1 इक्वल्स टू, ये होगा 2n/2 a प्लस एल माइनस n/2 a प्लस एल। सभी में a प्लस एल है, उसको कॉमन कर दें तो a प्लस एल कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 2n/2 माइनस n/2। समझ में आया? अब देखिए H2 माइनस H1 इक्वल्स टू, हर समान है ना, तो एक बार लिखेंगे, और तो 2n में 1 n घटेगा तो n हुआ, तो इसको H2 माइनस H1 इक्वल्स टू n/2 और a प्लस एल ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, तो 3H2 माइनस H1 इक्वल्स टू 3n/2 a प्लस, क्यों करेंगे 3 का गुणा जानते हैं? देखो दोनों पक्षों में 3 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा जो क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है वो आ जाए, इसलिए करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप 3H2 माइनस H1 इक्वल्स टू, ये 3n/2 a प्लस एल, इसके जैसे दिख रहे हैं क्या, समीकरण 3 के जैसे, H3 जैसे, तो इसकी जगह मैं H3 लिख दूं, क्या सिद्ध हो गया? इजी है, ठीक, नोट करें।